नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी का पेपर जो आपके परीक्षा में छपने वाला है। बहुत शानदार पेपर है, इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, सूरदास की किन्हीं दो प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरश्रावली। प्रश्न नंबर दूसरा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिए गए हैं। तीसरा देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की किन्हीं दो काव्य कृति को नाम लिखिए। तो उत्तर है झरना, आंसू, लहर। अब देखते हैं, नेताजी की मूर्ति किसने व कहाँ लगवाई थी। नगर पालिका के किसी उत्सव बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। कवि किसे मनुष्य मानता है। संगत का द्वारा अपने स्वर को समता एवं योग्यता रखते हुए भी गायक से नीचा स्वर रखना कवि द्वारा मनुष्यता माना जाता है। आप देखते रहिए किस तरह की पूर्ति कीजिए। तो इसका सर्वनाम का प्रयोग किस स्थान पर होता है। इसका आंसर होगा आपका पहले का संज्ञा। बचपन शब्द में मूल शब्द है, तो बच्चा मूल शब्द है। और तीसरा होगा कि हिंदी में प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। चलते हैं आगे। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संगत करता है। तो कविता में बादल निम्न अर्थों की ओर संगत करते हैं। पीड़ित प्यासे जन की प्यास बुझाने और सुखकारी शक्ति के रूप में, उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांतिकारी पुरुष के रूप में, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, समाज को नवजीवन के प्रेरणा देने वाले कवि के रूप में। ये प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाला है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ उसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। मुंह में पानी आना मुहावरा का अर्थ है, तो इसका अर्थ लिखना आपको, तो जी ललचाना। तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ। बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ गए। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्श के प्रतीक, जिनके माध्यम से तुलसी जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस, कवितावली, दुआवली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में तथा विनय पत्रिका व कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की थी। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके जीवन परिचय पूछेगा एक लेखक के बारे में। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो कन्यादान के बाद बेटी अपने ससुराल चली जाएगी तो उसकी माँ अकेली रह जाएगी। वह अपने सुख दुख किसी के साथ बांट नहीं पाएगी। इसी कारण माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी। ठीक है ना। और हम देखते हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसका उत्तर होगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें प्रताड़ित करने से रोके और दुख वेदना से उनकी रक्षा करे। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता होती है। लक्ष्मण के अनुसार एक वीर योद्धा वह होता है जो रणभूमि में वीरता दिखाता है और वीरतापूर्ण कार्यों के माध्यम से अपना परिचय देता है। वह अपने पुरुष का अहंकार नहीं करता है और अपने मुख से अपनी वीरता का बखान नहीं करता, मतलब तारीफ नहीं करता है। काशी की विशेषता क्या बताई गई है, सक्सेस में लिखिए। तो उत्तर है, लेखक ने काशी को संस्कृति की पाठशाला बताया है। भारतीय संस्कृति का ज्ञान काशी में सहज ही प्राप्त हो जाता है। काशी का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये कंठे महाराज विद्याधारी, बड़े रामदास जी, मुजद्दीन खां और बिस्मिल्लाह खां जैसी महान कलाकार हुए। काशी में अलग अलग तहजीबी लोग होते हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग तहजीब, बोली, उत्साह, सेहरा, बना, नुआ आदि हैं। सभी माला के फूल की भांति परस्पर गूंथे हुए, मतलब प्रेम की वहाँ पर बेल गूंथी हुई है। तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। आपका जीके टीकेएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम अगले देखते हैं प्रश्नों को। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है।
बच्चे की मुस्कान निर्मल, निश्चल एवं मोहक होती है, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, जबकि बड़ों की मुस्कान कुटिल और बनावटीपन से पूरित होती है, उसमें स्वार्थ छिपा होता है। मातृ वंदना में कवि ने माँ संबोधन किसके लिए किया है? तो कवि ने कविता में माँ संबोधन मातृभूमि भारत के लिए किया है, ठीक है ना, मातृभूमि के लिए किया है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचता है? या आप ऐसे लिख सकते हैं, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो उत्तर है, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। कवि स्वयं को इतना सामान्य बनाता है कि आत्मकथा लिखकर वह खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता है। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता है। इन्हीं कारणों से कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। और सूरदास के किन्हीं दो प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखो, तो आपको बताया सूर सागर सहित लहरी सूरसावली हमने पढ़ लिए थे पिछली बार, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था। हम देखते हैं आगे 25% आपके परीक्षा में आने वाले हैं। एक आपका ये आएगा, आपका अनुरोध पत्र लिखिए आप। सभी को नरेंद्र सिंह निवासी जोधपुर मानकर अपने क्षेत्र में विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित एवं अपर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखिए। तो उसका उत्तर आपको ऐसे लिखना है, सेवा में विद्युत अभियंता महोदय, विद्युत कार्यालय जोधपुर, विषय बोर्ड परीक्षा की तारीख के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से कार्य से संबंध में मान्यवर उपयुक्त विषय क्रम से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बिजली की अनियमितता के कारण बहुत परेशानी हो रही है। अब अगले माह से हमारी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है। हमारी वर्ष भर की मेहनत इन्हीं दिनों की पढ़ाई पर निर्भर है। इन दिनों बिजली बहुत बार आ जाती है, ठीक है ना, इसी कारण हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अंत परीक्षा अवधि नज़दीक होने के कारण परीक्षा तैयारी को ध्यान में रखते हुए बिजली की आपूर्ति नियमित या पर्याप्त रूप से कराने की कृपा करो। धन्यवाद, ठीक है ना। प्रार्थी हस्ताक्षर नरेंद्र सिंह। और एक और बाकी आपके एक आपको निबंध लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए। तो आप पहले आपको लिखना है टाइप ऐसे हेडिंग डालना है, प्रस्तावना, फिर आपको प्रदूषण के कारण लिखना है, फिर जनसंख्या वृद्धि है, औद्योगिकरण है, आधुनिकीकरण है, रसायनों का प्रयोग लिखना है, और प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का उपाय और उपचार लिखना है, ठीक है ना। तो ये बस इतने आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इस प्रश्न को आप पढ़ लेना, इस वीडियो को एक बार पूरा देखना ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आ जाए, और एक बार रिविजन कर देना। आप परीक्षा में ये फंसने वाला है, क्योंकि फिर आपको पछताना पड़ेगा अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो। इस वीडियो को देखना।